ओके फाइन। तो मैग्नेटिक इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली है क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स, कैसे इसका यूज है, क्या क्या यूज है, क्या क्या एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें देख लेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है? Sir, which has North Pole and South Pole, विच हैज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, मैग्नेटिक and मैग्नेट की प्रॉपर्टी बता दी तुमने। which बट मैग्नेट का attracts सादा सिंपल सा मीनिंग क्या है कि वो कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है अपने पास, कुछ हाँ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्पेशल पत्थर पाए गए थे कुछ जगहों पे। सो बेसिकली वहां से इसका नाम पड़ा मैग्नेट। तो मैग्नेट का सादा सिंपल सा मीनिंग क्या है? बच्चे से पूछो भाई मैग्नेट क्या है, तो बच्चा बोलेगा यार मैग्नेट एक ऐसी चीज है जो आपस में भी अट्रैक्शन रिपल्शन खेलता है और जो किसी मेटल्स को अट्रैक्ट करता है अपने पास। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के मेटल जिसे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी 3 कैटेगरी है, फेरो पैरा, वो सारी चीजें वो 11th 12th की बात है, ज्यादा ध्यान नहीं देना उस पर। ठीक है, बट जो मेटल्स होते हैं, ऐसा कोई भी पत्थर या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल जो मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, यूजुअली हम उसे मैग्नेट बोलते हैं। सही है। अभी पुराने जमाने में, पुराने जमाने में पता ही नहीं था एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अभी तो बहुत सारी थ्योरीज है, बट ये क्यों कैसे कर पा रहा है, ये कैसे मेटल्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है, और क्यों सिर्फ कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये हमें इसके बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये बातें अलग अलग दिखाई अलग अलग थी। आई मीन लोगों को लगता था कि यार इलेक्ट्रिसिटी अलग दुनिया है, मैग्नेटिज्म अलग दुनिया है। ठीक है, तो ये सारी ये सब पहले था। ठीक है, लेकिन 1800 में हांस ऑयस्टेड करके एक बंदा था। ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट की। तो चलो एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं, उसने क्या एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो हांस ऑयस्टेड करके एक बंदा था, उसने एक्सपेरिमेंट की। तो ये बेसिकली गलती से हुआ, क्या हुआ कि वो कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ पे उसका कुछ तो सर्किट रहेगा, यहाँ पे कोई तो वायर है, यहाँ पे लिखो तो मैं, चलो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं इसे आई से रिप्रेजेंट करूंगा, इसे कोई भी वायर बोल देते, इसे हम कोई भी वायर बोल देते। ठीक है, अच्छा अभी उसने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे एक कंपस था। अभी कंपस क्या होता है? कंपस नथिंग बट एक ऐसा टूल होता है जो हम डायरेक्शन के लिए यूज, डायरेक्शन देखने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक कंपस था और वो कंपस डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ऐसा कुछ कंपस है। ठीक है, ये कंपस डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड डिफ्लेक्टिंग। उसने नोटिस किया कि इस कंपस को, अगर इस कंपस को मैं एक इलेक्ट्रिक करंट के आसपास रख देता हूं, तो यार एक कंपस डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर रहा है। यूजुअली कंपस का काम क्या होता है? कंपस का काम एक ही होता है कि वो कंपस जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा। कंपस का जो डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कंपस है, मैंने दिखा रही है, तो ये डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करे, तो उससे मैं अंदाजा लगा देता हूँ कि चलो ये डायरेक्शन ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, पीछे वाला साउथ हो गया। ठीक है, तो कंपस का एक ही डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। ठीक है, तो ये कंपास का डायरेक्शन था। तो बेसिकली अर्थ जो है, यहाँ पे चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये अपनी अर्थ है, सपोज ये अपनी अर्थ है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल हो गया, ये अर्थ का साउथ पोल हो गया, ये अर्थ का नॉर्थ पोल हो गया, ये अर्थ का साउथ पोल हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक मैग्नेट या फिर यहाँ पे मैं कोई भी कंपास रखूं, तो वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करेगा। यहाँ पे अगर मैं कोई भी कंपास रखूं, तो वो एक्चुअली नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करेगा हमेशा। तो इससे हमें बेसिकली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन का अंदाजा लगता है। सो ये बेसिकली ये इंट्यूटिवली या फिर ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया था। वो एक कंपास का इन्वेंशन वही से हुआ था। ठीक है, सो कंपास जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। अभी बहुत बच्चे एक्चुअली मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये ऐसा कंपास, एक्चुअली अगर मैं मैग्नेट देखूं तो नॉर्थ पोल सेम पोल्स रिपेल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, तो ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? वैसे नॉर्थ एक्चुअली साउथ को दिखाना चाहिए। तो इसका आंसर ये है, अर्थ का जो जोग्राफिक नॉर्थ है ये एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ है। ये एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ है, और अर्थ का जो जोग्राफिक साउथ है वो एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ है। मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड दैट्स द रीजन मैग्नेटिकली तो ये साउथ पोल एक्चुअली, मैग्नेटिकली साउथ पोल, दैट्स द रीजन ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सुनने में बहुत एब्सर्ड लग सकता है, मे बी किसी ने ये चीज पहली बार सुन लो, बट ये चीज सच है। ठीक है, अर्थ का जो जोग्राफिक नॉर्थ है वो एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ है। अगर मैं जोग्राफिकली देखूं तो नॉर्थ पोल है, बट एक्चुअली वो मैग्नेटिकली देखूं तो वो साउथ पोल है। जोग्राफिकली वो नॉर्थ है बट मैग्नेटिकली साउथ है, एंड वाइस वर्सा हियर।
एंड दैट्स द रीजन ये नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है और इसकी तरफ पॉइंट आउट करता है। सब लोगों को इतना क्लियर है अर्थ का ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? तो यहां से हमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाई दी। तो कंपास का भी हमने देख लिया कि कंपास का वर्किंग कैसा है, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो यूजुअली जो कंपास है ये हमेशा एक डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, लेकिन ऑरस्टेड ने क्या देखा, ऑरस्टेड ने ये देखा कि जब मैं इसे वायर के नजदीक ला रहा हूँ ये कंपास डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर रहा है, ये कंपास डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, अर्थ ये जो नॉर्थ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट क्यों होता है, बिकॉज इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट हैपेंस ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण क्या होता है, जो अपना कंपास है वो पॉइंट आउट करता है। सो यहां से अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, सो कैन आई से ये वायर भी इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो यहां से ऑरस्टेड ने एक रिलेशन निकाला कि अगर जहां पे करंट है वहां पे मैग्नेटिज्म है, इनफैक्ट उल्टा भी है, जहां पे मैग्नेटिज्म है वहां पे करंट है। सो यहां से जो ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था 19 अर्ली 1800s की ये बात है, उसके पहले तक ऐसे लगता था लोगों को कि यार इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, बट आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट में ये गलती से हो गया, एक कंपास लिया करंट के नजदीक लेके गए तो वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर दिया, और जैसे करंट बंद कर दिया गया वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ गया। तो यहां से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इनमें कोई तो लिंक है, इनमें कुछ तो लिंक है। ये लिंक कभी तक कुछ पता ही नहीं था लोगों को, ये तो बस एक्सपेरिमेंट देखा जाए था, अरे अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और कंपास को डिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन का स्टडी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सब लोगों को इतना क्लियर है? चलो, अभी ये एक्सपेरिमेंट से और के एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो पता चल गई कि यार इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ रिलेशन है। अभी एग्जैक्टली क्या रिलेशन है, मैथमेटिकली या फिर फिजिकली एक्सपेरिमेंट से हम पता करेंगे कि साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और वो रिलेशंस कहां से है। सो हियर आई विल बी राइटिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करेंगे और उन एक्सपेरिमेंट से बेसिकली हमें कुछ रिलेशंस पता चलेंगे कि क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी में और क्या रिलेशन है मैग्नेटिज्म में। तो सबसे पहले एक प्लेट ले लो, प्लेट मतलब कुछ भी हो सकता है, बट सबसे पहले एक प्लेट ले लो, कौन से भी मटेरियल का, यूजुअली एक पेपर का ले लो या फिर एक कार्डबोर्ड का प्लेट ले लो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। आई होप किसी किसी के स्कूल्स में किया होगा, ऑब्वियसली तुम्हें ये इतने अच्छे से तुम्हारे प्रैक्टिकल्स नहीं हुएंगे स्कूल्स में, बट बहुत सारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। तो एक कार्डबोर्ड का प्लेट ले लो, ठीक है। अभी इसमें से क्या करूंगा, मैं इसमें होल मारूंगा और इसमें से करंट को पास आउट करूंगा। लेट्स से एक कंडक्टर इसमें पास आउट हो रहा है, इसको मैं कुछ पिंक कलर से बना रहा हूँ। अब कंडक्टर इज पासिंग थ्रू दिस प्लेट, एक छोटा सा होल बना दिया है मैंने, और ये एक कंडक्टर इसमें से पास हो रहा है। आई जस्ट रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। सपोज यहाँ पे मैंने होल बना दिया और इस होल में से अपना कंडक्टर जो है पास हो रहा है, ठीक है। और इस पे मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स, आई विल स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स का मीनिंग क्या होता है कि मेटल का चूरा या फिर आयरन का चूरा। अगर तुम किसी भी लैब में जाओ, अगर तुम किसी भी लैब नहीं बता रहा हूँ, कोई भी मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाओ, तो मेटल को जब भी काटा जाता है, फिर मेटल को जब भी प्रोसेस किया जाता है, तो बहुत सारे आयरन के मटेरियल, आयरन का चूरा मिल गिर जाता है, तो उसे बेसिकली आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं, आयरन फाइलिंग्स, ठीक है। इसे मैं सिंपल भाषा बोल दूंगा चूरा। आई मीन एकदम बेसिक हिंदी या मराठी बोल सकते हैं, जो आयरन के मटेरियल का जो चूरा होता है हम आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं। तो वो लेना, वो उस पे से रख देना है। तो फॉर नाउ ये रैंडमली मैंने ऐसा रख दिया है, फॉर नाउ ये रैंडमली ऐसा रख दिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें से ना करंट पास करना स्टार्ट कर देंगे, विल स्टार्ट पासिंग करंट थ्रू इट। और जैसे इसमें से करंट पास होना स्टार्ट हुआ, एक मैजिक हो गया। अभी क्या मैजिक हो गया देखते हैं। ये जो आयरन फाइलिंग्स थे, इन्होंने सर्कुलर शेप में अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये जो आयरन फाइलिंग्स है, इन्होंने सर्कुलर शेप में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, समवॉट लाइक दिस। आई मीन वायर के नजदीक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था और वायर से दूर कॉन्सेंट्रेशन कम था, लेकिन सारे के सारे सर्कुलर शेप में आने स्टार्ट हो गए। व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले प्लेट लिया,
उस प्लेट पे मैंने कुछ तो आयन के फाइलिंग्स डाल दिए, उसमें से एक कंडक्टर पास करवाया और वो रैंडमली स्प्रेड थे, मैंने कुछ किया नहीं था। अभी मैंने क्या किया, मैंने उसमें से एक करंट ऑन कर दिया, इसमें इस वायर में से मैंने करंट ऑन कर दिया एंड जस्ट सिंपली मैंने थोड़ा टैप कर दिया उस पर। तो मुझे देखा कि ये जो आयन फाइलिंग है सर्कुलर शेप में आने स्टार्ट हो गए। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस केस में वो सर्कुलर नेचर है उसका। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर शेप है इसका। सर यस मतलब जब आपने करंट पास किया तब सर्कुलर उसमें आया शेप में। यस, तो जैसे जब जैसे मैंने करंट पास किया, उसे थोड़ा सा जब टैप किया, करंट वैसे सर्कुलर शेप में आ गया ये। सर जब करंट बंद करेंगे तो क्या वापस नॉर्मल प्लेस पे आ जाएगा क्या? वो नहीं अब वापस नीचे गिर नहीं नहीं नहीं, वापस नीचे गिर नॉर्मल प्लेस जाएगा में नहीं ना? आएगा, वो सर्कुलर में ही रहेगा। हाँ नीचे गिर जाएगा ना सर। हाँ, नीचे गिर, अरे प्लेट पे ही है ना ब्रो, एक प्लेट है, ये प्लेट है, इस पे करंट है, तो जिस शेप में आ गया वही शेप में रहेगा ना। ठीक है, बट अगर अगर रैंडम शेप में है, जैसे उसमें करंट पास होना स्टार्ट हुआ, मैंने थोड़ा टैप किया प्लेट को, वो सर्कुलर शेप में आ गया, जो आयन फाइलिंग्स थी वो सर्कुलर शेप में आ गई। तो इससे मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि अगर मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर मेरा कंडक्टर स्ट्रेट है, तो जो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर शेप में। ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। अभी और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और अलग अलग अरेंजमेंट्स देखेंगे, उसमें देखते हैं क्या है। लेकिन इतना सब लोगों को क्लियर है क्या? मुझे थम्स अप दे दो, एक्सपीरियंस सब लोगों को क्लियर है क्या? हाँ या ना, जस्ट गिव मी थम्स अप। अभी सेकंड एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक प्लेट ले लेंगे, सेम चीज यहाँ पे, विल बी टेकिंग अ प्लेट हियर। और अभी इस प्लेट में से ना हमने सबसे पहले तो एक बेसिक नॉर्मल, पहले वाला एक्सपेरिमेंट में हमने बेसिक एक नॉर्मल कंडक्टर पास करवाया था। अभी इसमें से हम एक कॉइल पास करवाएंगे, विल सिंपली पास अ कॉइल। अभी कॉइल एग्जैक्टली कैसे पास करवाएंगे मैं बता देता हूँ यहाँ पे। कॉइल एग्जैक्टली कैसे पास करवाएंगे, यहाँ पे अ, यहाँ पे कॉइल देखो कुछ ऐसे पास हो रही है, सर्कुलर शेप में। सर्कुलर शेप में यहाँ पे बेसिकली मैंने होल कर दिया है, यहाँ पे भी होल्स है, यहाँ पे होल, यहाँ पे होल, यहाँ पे होल, यहाँ पे होल। बेसिकली जो सर्कल है, सर्कल का आधा पार्ट पेपर के या फिर वो प्लेट के ऊपर है, आधा पार्ट पेपर के नीचे। ठीक है, अगर मैं उसे साइड से देखूं, अगर मैं इसे यहाँ से देखूं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये पेपर है और ये अपना सर्कुलर कॉइल कुछ ऐसा है। जो प्लेट है, ये सर्कुलर कॉइल कुछ ऐसा है। सब लोगों को इतना क्लियर है? सबसे पहले तो मैंने ये किया, ये डायग्राम सब लोगों को क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दे दो मुझे, ये डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में हमने किया क्या, एक कॉइल लिया, उसे पेपर में अरेंज कर दिया, ऐसे इस वे में अरेंज कर दिया, इसका ये व्यू मैंने यहाँ पे बना दिया। तो जो आधे सर्कल्स है, कॉइल के आधे सर्कल्स पेपर के ऊपर है, कॉइल के आधे सर्कल्स पेपर के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेम चीज करूंगा, जो आयन फाइलिंग्स है वो इस पे छिड़क दूंगा रैंडमली। आयन फाइलिंग जो है वो इस पे रैंडमली मैं छिड़क दूंगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा, इससे ये होगा, जो मेरे आयन फाइलिंग्स है वो इस शेप में अरेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर चलो आयन फाइलिंग्स को मैं ब्राउन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो इस शेप में अरेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे। बेसिकली कंडक्टर के अंदर या फिर कॉइल्स के अंदर वो एक स्ट्रेट लाइन में और बाहर एक जैसा है, वो इस शेप में अरेंज। सब लोग प्लीज बना दो इसे अच्छे से, एग्जाम में तुम इसे बना सकते हो। सो काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है, तो जो हमारे जो आयन फाइलिंग्स थे वो इस शेप में अरेंज होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, अगर मैं कॉइल के बदले अगर एक बार मैग्नेट लगाऊं, अगर मैं कॉइल के बदले एक बार मैग्नेट रखूं, तो वो भी एग्जैक्टली यही शेप देगा। ठीक है, यहाँ पे चलो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ अ कॉइल हमने एक बार मैग्नेट प्लेस किया है, और इसमें भी जो आयरन फाइलिंग्स थे वो हमने इस पे आयरन फाइलिंग छिड़क दी है। तो इस पे आयरन फाइलिंग्स कैसे शेप में आ जाएंगे, इसमें आयरन फाइलिंग्स भी ऐसे शेप में आ जाएंगे, एग्जैक्टली सेम। नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेंगे हम लोग ये कर्व और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, बट कर्व कुछ ऐसा ही आएगा हमें, जो हमें मैग्नेट बार मैग्नेट में आ रहा है, एग्जैक्टली वही कर्व हमें इसमें भी आया, जो कॉइल थी। ऑब्वियसली कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, बट कॉइल में से सपोज कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके फाइन। और ये नॉर्थ पोल के पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और ये मैग्नेट के दूर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, बट दोनों के दोनों केसेस में हमें एक ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं बेसिकली,
कि मैग्नेटिकली कॉइल इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिकली अ कॉइल इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो पहला एक्सपेरिमेंट देखा, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा, और भी कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, लेकिन इससे कुछ कुछ कंक्लूजन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तुम लोग को ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स क्लियर है तो एक थम्स अप दे दो। चलो ओके फाइन। अभी तीसरे एक्सपेरिमेंट देख लेते कि साइंटिस्ट ने कौन सी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की। सबसे पहले विल बी टेकिंग अ हॉर्सशू मैग्नेट। विल बी टेकिंग अ हॉर्सशू मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल है, उसका साउथ पोल है, और हम उसके साथ उसके साइड में एक कंडक्टर को सस्पेंड करवा रहे। सस्पेंड करवाने का मतलब कि कंडक्टर ले लिया, उसे धागे से बांध दिया, और ऑब्वियसली इसका अलग सर्किट होगा जो इसमें से करंट पास करवाएगा, लेकिन हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें से सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो बेसिकली क्या पाया गया, द सस्पेंडेड कंडक्टर डिफ्लेक्ट्स। तो कंडक्टर में डिफ्लेक्शन है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं मैं, डिफ्लेक्शन। जो कंडक्टर उसमें डिफ्लेक्शन है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या पाया गया कि अगर मैं करंट को बढ़ा दूंगा, इफ आई एम इंक्रीजिंग द करंट, तो डिफ्लेक्शन भी इससे इंक्रीज हो रहा है, जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, अगर एक मैग्नेटिक, ऑब्वियसली जो मैग्नेट है वो सर मैग्नेटिक तो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो सर मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और एक कंडक्टर है, अगर मैंने उसमें से करंट पास करवा तो करंट में कंडक्टर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने करंट को इंप्रूव कर दिया, अगर करंट को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो उसके बाद मैग्नेटिक जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या कर दिया, अगर मैंने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया, अगर मैंने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया, तो जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो भी चेंज होगा। मैंने अभी करंट एक बार यहां से फ्लो हो रहा था, तो लेट से वो ये डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर दिया, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर दिया, तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये अपना कंडक्टर है, ये हॉर्सशू, आई होप तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये कंडक्टर है। अगर कंडक्टर का एक डायरेक्शन है तो डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में होगा, अगर मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ से तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर मैंने करंट को चेंज किया, करंट का डायरेक्शन चेंज किया, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो सब लोग को इतना क्लियर है। चलो, जो तीन एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिए थे, जो हमने तीन एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिए थे, अभी वही एक्सपेरिमेंट से हम कुछ लॉज या फिर कुछ रूल्स डिराइव करेंगे। सबसे पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल है क्या, तो ये रूल ऐसा है कि सबसे पहले कंडक्टर देख लो, सपोज एक वायर, सपोज ये अपनी एक वायर है, और ये वायर में से सपोज करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, लेट्स से ऊपर के डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, पॉइंट योर थंब, पॉइंट योर थंब in the direction of current, in the direction, in the direction of current, point the thumb in the direction of current, then the curl fingers gives the direction of magnetic field, magnetic field, meaning सपोज ये कंडक्टर है, तो सपोज करंट जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो थंब जो है वो मैं करंट के डायरेक्शन में रखूंगा, तो जो मेरे राइट हैंड के जो फिंगर्स है वो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा, उसका सर्कुलर कर्वेचर होगा, समवॉट लाइक दिस। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अभी डायरेक्शन अभी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, आई मीन अगर मैं यहाँ पे कंपास रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंपास रखा तो नॉर्थ पोल ऐसा यहाँ पे पॉइंट, इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। अगर मैं कंपास यहाँ पे रखूंगा तो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। तो मीनिंग क्या है, कंपास जो है वो एज अ टैंजेंट एक्ट करता है इन सर्कल्स को। तो फिर से बताए तो हमें राइट हैंड थंब रूल है क्या, ये कंडक्टर ले लो, कंडक्टर का जो डायरेक्शन है उस करंट के डायरेक्शन में थंब रख दो, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। लाइक इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो सब लोग को इतना क्लियर है राइट हैंड थंब रूल।
जिन जिनको क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे। तो चलो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। अभी बहुत बच्चे का डाउट है कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। सो विल बी डिस्कसिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है वो देख लेंगे। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन, को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है। ये कोई एक्चुअल लाइंस नहीं है जो मैग्नेट से पास होती है, बट ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे हमने देखा कि ये कुछ हमें ऐसे आयन फाइलिंग्स दिखाई दे रहे थे, तो इस केस में एक स्ट्रेट कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज सर्कुलर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर्कुलर, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस केस में ये हो जाएगा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, सर्कुलर। और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सर्कुलर कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर कि सर्कुलर कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली कैसे दिखेंगे। तो ये कुछ ऐसे केस, सबसे पहले मैं एक सर्कुलर कंडक्टर बना रहा हूं यहाँ पे। चलो यहाँ आई विल बी जस्ट ड्रॉ इट परफेक्टली। तो ये एक सर्कुलर कंडक्टर है। ठीक है, और दिख रहा ओवल है यहाँ पे, बट ये 3D बना रहा हूँ मैं। ये थोड़ा सा मैं 3D बना रहा हूँ, इससे थोड़ा आपको लग सकता है। और इस सर्कुलर कंडक्टर से मैं करंट पास करवा रहा हूँ। इस सर्कुलर कंडक्टर में से यहाँ पे एक सर्किट है, ये पूरा सर्किट ऑब्वियसली दिखाऊंगा नहीं मैं, बस यहाँ पे सपोज ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है बेसिकली। इस टर्मिनल से जा रहा है, इसे टर्मिनल ए बोल देता हूँ, इसे टर्मिनल बी बोल देता हूँ। तो टर्मिनल ए से जा रहा है और टर्मिनल बी से बाहर जा रहा है, टर्मिनल ए से अंदर आ रहा है, टर्मिनल बी से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इसका ऐसा मोशन है, आई मीन इसके करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अभी इसका इसके सर्कुलर इसके बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखेंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा दिखते हैं। आई मीन इसके ना एंड पे, इसके एंड पॉइंट पे कुछ ऐसा ऐसे रहेंगे और बाद में कुछ ऐसा दिखाई देंगे हमें। सब लोग ड्रॉ कर लो प्लीज अच्छे से। अभी इसका भी एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसा वो देख लूंगा मैं, वो बता दूंगा, बट इसके कुछ ऐसा इसके सर्कुलर या फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसा दिखाई देंगे। ठीक है, मैं सर्कल के जितना सेंटर में जाऊंगा वो उतना स्ट्रेट बनते जाएगा, और मैं सर्कल के जितना नजदीक जाऊंगा उतना वो सर्कुलर दिखाई देगा। तो देखो ये सर्कल के सेंटर पे आ गया हूं मैं, तो ये ज्यादा स्ट्रेट बन गए हैं, समवॉट लाइक दिस। और सर्कल के जितना दूर जा रहा है उतना ज्यादा सर्कुलर बन रहा है। सो योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सर्कल लुक समवॉट लाइक दिस। ठीक है, अभी इसका डायरेक्शन कैसे, इसकी डायरेक्शन कैसे बनाऊंगा मैं। बेसिकली इमेजिन करो एक सर्कल है, इसमें से अभी देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अगर मैंने इसे कंडक्टर अज्यूम कर लिया, अगर मैंने इसे कंडक्टर अज्यूम कर लिया, तो इसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है, तो सर्कुलर कुछ ऐसे होनी चाहिए। तो सर्कुलर फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगे। तो इस केस में सर्कुलर फील्ड लाइंस ऐसे है, इस केस में सर्कुलर फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है। सब लोग को इतना क्लियर है, जिन जिनको ये सर्कुलर इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिनको क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे। तो एक बार स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, एक सर्कुलर कंडक्टर हो गया। अभी देख लेते सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड का लिटरल मीनिंग होता है कॉइल, सोलेनॉइड का लिटरल मीनिंग होता है कॉइल। अभी कॉइल का मीनिंग क्या होता है, एक कंडक्टर ले लो, उससे एक वाउंड कर दो, सर्कुलर शेप में से वाउंड कर दो तो एक कॉइल बन जाता है। कॉइल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे एप्लीकेशन है। बेसिकली उसका बेसिक एप्लीकेशन तो इंडक्टर है। एक कॉइल इज नथिंग बट एज अ इंडक्टर एक्ट करता है। अभी इंडक्टर होता क्या है 11th 12th के फिजिक्स में देख लेते हैं। अभी के लिए देख लेते हैं कि एक सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं एक कंडक्टर ले लूंगा, या फिर चलो कंडक्टर नहीं सॉरी, मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लूंगा, या फिर कोई भी मटेरियल लेगी तो भी चलेगा, बट मैग्नेटिक मटेरियल से बेटर होता है। ठीक है, और इसके अराउंड में एक मैं वायर वाउंड कर दूंगा, इसके अराउंड में वायर वाउंड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल चलो वायर ऐसी आ रही है, वायर ऐसी आ रही है, मैंने इसके अराउंड इसे वाउंड कर दिया ऐसे। ठीक है, फिर से लिया ऐसे,
ठीक है, फिर ये इसमें से ऐसे पास हो रहा है, फिर से लिया ऐसे, आई मीन तुम्हें डायरेक्शन का भी अंदाजा आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, लिया ऐसे एंड सो ऑन। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जो कॉइल है, ये कॉइल इस कंडक्टर के अराउंड बाउंड कर रहा हूँ। सो इस केस में मैंने इसे कुछ ऐसे बाउंड किया और इसे निकाल लिया। ठीक है, ये अपना एक सोलेनॉइड हो गया, ये अपना सोलेनॉइड हो गया। लेट्स से इसे मैं टर्मिनल ए बोल देता हूँ और इसे मैं टर्मिनल बी बोल देता हूँ। ठीक है, अभी सपोज टर्मिनल ए में से करंट फ्लो हो रहा है। अगर टर्मिनल ए में से करंट फ्लो हो रहा है तो करंट जो है वो कुछ ऐसा घूमेगा। ठीक है, करंट जो है वो कुछ ऐसा घूमेगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि एक सोलेनॉइड जो होता है, हमने जो एक्सपेरिमेंट की थी, इससे हमें पता चला था कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक बार मैग्नेट के फील्ड लाइन के बराबर है। और बार मैग्नेट का फील्ड लाइन को ऐसा होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है साउथ में खत्म होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है साउथ में खत्म होता है, उसका शेप कुछ ऐसा होता है। देखो इस सोलेनॉइड में, ये कॉइल में भी ऐसा ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। लेकिन अभी इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, तो इसमें भी राइट हैंड थंब रूल काइंड ऑफ अप्लाई कर दो। अभी करंट जो है, अगर मैं देखूं तो ये कंडक्टर है, मेरे कंडक्टर को मैंने ऐसे वाउंड किया है, तो जिस डायरेक्शन मैंने वाउंड किया है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, या फिर जिस डायरेक्शन में से करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। सो इस केस में आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ पोल यहाँ पे आ रहा है, साउथ पोल यहाँ पे आ रहा है। तो इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसा दिखेगा, इसमें से पास होगा, नॉर्थ पोल में से इमर्ज होगा, साउथ पोल में जाके रुक जाएगा, नॉर्थ पोल में से इमर्ज होगा, साउथ पोल में जाके चला जाएगा। एंड सिमिलरली ऐसी, ऑब्वियसली पोल्स के यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और पोल से दूर या फिर इससे जितना दूर जाएंगे मैग्नेट से उतना इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। सो इस केस में नॉर्थ से निकल रहा है साउथ पे जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ पे जा रहा है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, इट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, इट इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। यहाँ पे मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया। ठीक है, हमें पता है नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, सो नॉर्थ पोल से निकलता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ पोल में जाते हैं, नॉर्थ पोल से निकलते हैं साउथ पोल में जाते हैं, एंड सो ऑन। नॉर्थ पोल से निकले साउथ पोल में गए, नॉर्थ पोल से निकले साउथ पोल में गए, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा है इस केस में। सब लोगों को इतना क्लियर है? जिन जिन को क्लियर है थम्स अप दे दो कि एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, यहाँ पे मैं इसे अलग कलर से बनाऊंगा, लेट से मैं रेड कलर में बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये वाला साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे निकालना है मैंने बताया था आपको, करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स कर्ल करो, तो जो आपका थंब पॉइंट आउट करेगा वो आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। सो रेड वाले केस में देखो करंट उल्टा फ्लो हो रहा है, तो मैं ऐसे मेरे फिंगर्स को कर्ल करूंगा, डायरेक्शन मेरा करंट हो रहा है तो राइट डायरेक्शन मेरा थंब पॉइंट आउट कर रहा है, तो राइट डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बस एरो चेंज होगा, दिखेगा ऐसे ही, बट बस उसके एरो चेंज हो जाएगी। इतना क्लियर है सब लोग को? अगर जिन जिन को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है थम्स अप दे